महिलाओं की लाज न रखे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। तो क्या वो बीजेपी की जो महिलाओं ने तकरार करी है वो अपनी महिलाओं को उनकी शिकायत के ऊपर उनके साथ खड़े रह के उनको न्याय दिलाने वाले हैं क्या? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ से मुलाकात करने आए थे और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने एक मशीन भी दी है जिसके चलते कोरोना के मरीजों पर काबू पाने में मदद मिल पाएगी। आइए हम उनसे जानते हैं किस प्रकार की मशीन थी और क्या कहना उनका। जी मुजफ्फर साहब, आप कमिश्नर साहब से मिले, किस प्रकार की मशीन आपने दी है उस बारे में बताएं। कोविड के चलते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस के कॉरपोरेटर राजू मेहरा जी ने आज आर्टीरियल ब्लड ऑक्सीजन टेस्टिंग मशीन जो है वो महानगर पालिका को दिया है। ये मशीन महानगर पालिका के पास अवेलेबल नहीं थी। आज वो मशीन हैंड ओवर करने के लिए हम आए थे यहाँ पर। मुजफ्फर साहब, हमारे मीरा भाईंदर शहर में पानी की किल्लत का मसला दिन ब दिन बढ़ता गया है और ऐसे में हमारे स्थानीय निवासी एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन साहब कहाँ है, उनके तरफ से किस प्रकार के प्रयास जारी है और वो सत्ता में शामिल है तो ये परेशानी और ये किल्लतें क्यों उठाना पड़ रही? बीजेपी और शिवसेना है। पिछले 2014 से 19 तक एमएलए भी बीजेपी और शिवसेना के थे। राज्य में सरकार भी बीजेपी और शिवसेना की थी और उसी वक्त में शहर में हमने भी होर्डिंग पड़ा था और हमको लगा था अच्छा चलो शहर का पानी की समस्या हल हो गई। 24 घंटा पानी, 50 mld पानी, 25 mld पानी, मुफ्त में पानी, सस्ते में पानी। अब वो सस्ता भी नहीं बचा, मुफ्त भी नहीं बचा, 50 भी नहीं बचा, 25 भी नहीं बचा। जो पानी आ रहा था उसमें ही पानी कम कर दिया गया है। और जो मीडिया के माध्यम से जो मैंने पढ़ा, देखा, सुना कि MIDC ने टेम्परेरी बेसिस पे दिया था। मतलब झूठ बोलने की कितनी कोई मर्यादा, कोई लिमिट। ये शहर के लोगों ने बीजेपी की बड़ी बड़ी होर्डिंग देखा था और लोगों को लगा था वाह वाह वाह, बीजेपी ने कितना बढ़िया काम किया, इस शहर की पानी की समस्या को हल किया। आज हकीकत सामने आ गई है कि 125 mld में से 25 mld पानी तो MIDC ने देने का ही नहीं बोला और उस सवाल का जवाब तो आज तक नहीं मिला कि हीरानंदानी को पानी गया कैसे। जो कांग्रेस वाले हम लोग उस वक्त कॉरपोरेशन के इलेक्शन के पहले इस मुद्दे को उठाए हुए थे कि हीरानंदानी को पानी गया है। जो ठाणे कॉरपोरेशन के अंदर आवाज़ उठी थी कि हाँ ये MLA ने पानी उधर दे दिया है, इसका तो खुलासा आज तक नहीं हुआ है। हम राज्य में अभी सेना की मुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार है। हमारे जिला अध्यक्ष और नगर सेवकों को लेकर के हम वहाँ पे निवेदन देने वाले हैं और MIDC का पानी जो कम किया गया है उसे वापस यहाँ पे शुरू करना चाहिए, देना चाहिए, ऐसा हमने निवेदन हम उनको देने वाले हैं, मिलने वाले हैं। मुजफ्फर साहब, जैसा आपने भी बताया कि इलेक्शन के दौरान उनका ये चुनावी स्टंट था और टेम्परेरी बेसिस पर 25 mld पानी की घोषणा की गई थी, वो मिला और अब वो बंद हो गया। लेकिन अब जो बंद हुआ है वो तो आपकी ही सरकार के दौरान बंद हुआ है। देखिए, उसमें टेम्परेरी बेसिस लिखा गया था। जब वो पानी दिया उसके बाद में 1.5 साल तक के सरकार इन्हीं की थी, यही लोग आमदार थे। टेम्परेरी का कोई लिमिटेशन, मर्यादा बोला है क्या? 1 घंटे का टेम्परेरी कि 24 घंटे का टेम्परेरी कि 1 साल का टेम्परेरी? मुद्दा यह है कि पानी नहीं मिला और लोगों के सामने झूठ बातें कही गई। एक आखिरी सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आज महाराष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जगह जगह पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ में निर्देशन जारी है, मोर्चे जारी है। हमारे मीरा भाईंदर में भी इस प्रकार का भी मैं मोर्चा कवर करके आ रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के भाषण आजकल व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। जब मायावती और समाजवादी की सरकारें उत्तर प्रदेश में थी तो आज के पंतप्रधान भाषण करते थे और कहते थे कि इस राज्य में, इस देश में कांग्रेस की और ये अन्य लोगों की जो सरकारें हैं वहाँ पे दलितों पे, पिछड़ी जातों पे और महिलाओं पे, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। अभी लोग देख रहे हैं कि किसका राज्य है और किस पे अन्याय और बलात्कार
और अत्याचार हो रहा है। लोग कानपुर भूले नहीं हैं, उन्नाव भूले नहीं हैं, उत्तर प्रदेश की कोई घटना अभी की हाथरस की लोग भूले नहीं हैं कि महिलाओं की शिकायत तो लेना दूर, उसे भी मार दिया जाता है, एक्सीडेंट करार दिया जाता है। उसके घर वाले अगर कंप्लेन करने जाते हैं तो उसके पिताजी को पुलिस स्टेशन में रख के मारा जाता है। विटनेस रहते हैं वो कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये सारी चीज़ें यही नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री जी के और योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हो रही है। मीरा भाईंदर अचूका नहीं है। यहाँ पर भी बहुत बीजेपी वाले नेताओं के ऊपर महिलाओं की तरफ से आरोप किए गए हैं, अत्याचार के आरोप किए गए हैं। तो पहला मीरा भाईंदर में तो कम से कम बीजेपी उस बात का सवाल का जवाब दे कि भाई वो अत्याचार हुआ है नहीं हुआ है। वो महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं तो क्या वो बीजेपी की जो महिलाओं ने तकरार करी है वो अपनी महिलाओं को उनकी शिकायत के ऊपर उनके साथ खड़े रह के उनको न्याय दिलाने वाले हैं क्या? ये सवाल पैदा होता है। यह है मुजफ्फर हुसैन, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने ही सवाल खड़ा करते हुए इस बात को छेड़ दिया है कि जो मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से एक बीजेपी की महिला नगर सेविका ने अत्याचार और बलात्कार के मामले का आरोप लगाया है, उसमें ही उन्हें पहले न्याय देना ज़रूरी है, फिर बाद में दूसरी जगह पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए। इस तरह का बात मुजफ्फर हुसैन ने कही है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।